उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया। आयरन उद्योग में तालाबंदी को लेकर ये बड़ा बयान उन्होंने दिया। अन्य राज्यों से बिजली की दर छत्तीसगढ़ में कम है, तो बड़ी खबर ये कि छत्तीसगढ़ में 200 से ज्यादा उद्योगों पर तालाबंदी कर दी गई। उसके बाद प्रदेश में हड़कंप मच गया। खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बचाव में आए। इस बीच डिप्टी सीएम भी कह रहे हैं कि उद्योग संघ से चर्चा करेंगे, आखिर कहां पर गलतफहमी हुई, तमाम गलतफहमियों को दूर किया जाएगा। अरुण साव हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री का बयान भी हमने सुनाया था। अब उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आयरन उद्योग में तालाबंदी जो हुई है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। अन्य राज्यों से बिजली की दर छत्तीसगढ़ में कम है, तो दूसरी तरफ उद्योगपति कह रहे हैं कि अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में बिजली की दरें ज्यादा हैं। तो यहाँ पर जो बयान उप मुख्यमंत्री का आया वो आपको सुनाते हैं, उसके बाद आगे की खबर बताएंगे। यह भी सही है कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में बिजली की कीमत कम है, और मैं आग्रह करता हूं अपने उद्योगपति साथियों से कि सरकार के साथ सहयोग करें। सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी है। छत्तीसगढ़ के उद्योगों के विकास के लिए हम हर प्रकार के रास्ते निकालते हैं। मैं उद्योगपतियों से आग्रह करूंगा कि सरकार के साथ सहयोग करें, और जो अधिकारियों ने, रिटायर्ड अधिकारियों ने बात कही है, मुझे लगता है कि उन्होंने सारी बात स्पष्ट की है। मैं अब भी आग्रह करूंगा कि सरकार के साथ सहयोग करें, और सरकार आपको हर प्रकार की सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है। सहयोगी अविनाश चंद्रवंशी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। अविनाश, बीते 2-3 दिनों से आप लगातार उद्योगपतियों की समस्या उठा रहे हैं। जो बिजली व्यवस्था है उसको लेकर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। जिस तरह से सरकार ने 25 पैसे बढ़ाए, उसके बाद 200 से ज़्यादा उद्योगों पर तालाबंदी हो गई। उद्योगपति कह रहे हैं कि जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में ज़्यादा है, लेकिन सरकार दावा कर रही है, उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में तो बिजली की दरों में काफ़ी कमी है अन्य राज्यों के मुकाबले। तो सच्चाई क्या है आखिर, बताइए दर्शकों को। देखिए, बिजली बिल में बढ़ोतरी तो हुई है, ये बात तय है। 25 पैसे की प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही इस बिजली बिल में टैरिफ में बढ़ोतरी के बाद से लगातार उद्योगपति सरकार से मुलाकात कर रहे थे, और अपनी मांगों को लेकर जो है बिजली दरों में जो बढ़ोतरी हुई है उसमें किसी सब्सिडी के माध्यम से या फिर उनके जो प्लांट है उनके लिए जो बिजली का दर है उसको विशेष रूप से कम करने की बात कहते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन मामला जमा नहीं, और पिछले कुछ दिनों से उद्योग संघ है, जो आयरन उद्योग संघ है, वो लगातार फैक्ट्री बंद होने की बात कहते नजर आ रहे थे। लेकिन कल रात 12 बजे छत्तीसगढ़ के करीब 200 उद्योगों पर ताला लग चुका है, और इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो उद्योग संघ का कहना है कि बिजली बिल में बढ़ोतरी के चलते उन पर अत्यधिक भार पड़ रहा है। इससे केवल उद्योगपतियों को ही समस्या नहीं है, बल्कि आम लोगों को भी स्टील के भाव में बढ़ोतरी मिलेगी, जिससे आम लोगों को भी स्टील महंगा पड़ेगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि जहां पर छत्तीसगढ़ जो है देश के दूसरे नंबर पर आता है स्टील प्रोडक्शन में, ऐसे में जो जब राज्य में स्टील की दरें ज़्यादा होंगी, उनके दाम ज़्यादा होंगे, तो जो बाहर वो अपने स्टील को सेल करते हैं, करीब 85% प्रोडक्शन जो है दूसरे राज्यों में बेचा जाता है। उन जगहों से जो ऑर्डर है वो नहीं हो पाएगा, वहाँ बिक्री नहीं हो पाएगी, और फिर ऐसे में स्टील उद्योग का जो स्थिति है वो खराब हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि दूसरे राज्यों की अपेक्षा छत्तीसगढ़ में बिजली की दर कम है, तो उसके हिसाब से जो उद्योग संघ ने एक आंकड़ा जारी किया है, जिसमें हम बात करें तो मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 5 रुपए 70 पैसे प्रति यूनिट है, दुर्गापुर में 5 रुपए है, ओडिशा में 5 रुपए 10 पैसे प्रति यूनिट है, तेलंगाना में 7.7। तो कुल मिलाकर अविनाश, सरकार के दावे अलग हैं, उद्योगपतियों के दावे अलग हैं। इस बीच खबर ये कि 85% छत्तीसगढ़ के उद्योग अन्य राज्यों में निर्यात कर रहे हैं। तो सीधा सा सवाल है कि जब दूसरे राज्यों में सस्ती बिजली है तो वो छत्तीसगढ़ से क्यों खरीदेंगे। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।